जय हिंद साथियों। भारतीय सेना अग्निवीर 2026 का जो है आज जानकारी हम पूरा देने वाले हैं आपको कि जो फरवरी से फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो ये योजना है, ये अग्निपथ योजना के अंतर्गत आता है, जिसमें 4 साल के लिए आपका जॉब होता है। और जब आप यहाँ 4 साल ड्यूटी करते हैं तो उसमें से 25% लोगों को अग्निवीर में आपका जो भी प्रदर्शन है उसके हिसाब से आपको परमानेंट कर दिया जाता है। ये आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिए। इसमें आपका कौन कौन सा पद शामिल होने वाला है। जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन जैसा ये पोस्ट है। आवेदन प्रक्रिया क्या होगा? ऑनलाइन होगा। आप ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन करेंगे। अब आपका यहाँ पे एज लिमिट क्या क्या है वो हम आपको बता रहे। 17.5 से लेके 21 वर्ष। अब ये जन्म तिथि जो है ये कब से कब तक होना चाहिए? तो 1 अक्टूबर 2004 से लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच का होना चाहिए। इसी के बीच में अगर आपका है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, अगर आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं पास है चलेगा, और आपका जो 10th में मार्क्स होना चाहिए टोटल ओवरऑल 45% होना चाहिए। यानी कि आपका टेक्निकल की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए, और कंडीशन है यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश ये होना चाहिए। अब क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए 12th पास होना चाहिए, और इसके लिए कंडीशन है कि 12th में कोई भी स्ट्रीम में आपको कुल 60% अंक होना चाहिए, और प्रत्येक विषय में कम से कम 50 तो होना ही चाहिए। अब ट्रेडमैन के लिए क्या है? 8वीं या 10वीं पास होना चाहिए, और ट्रेड के अनुसार होना चाहिए। जो आपका अग्निवीर का नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में होगा, जो भी उसके हिसाब से आपको देखना है। अभी हम आपको ओवरऑल बता देते हैं। अब इसका चयन प्रक्रिया में क्या होगा? सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आपका शारीरिक परीक्षा होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें से आपको 1.6 किलोमीटर का दौड़ लगाना होगा, वो जीडी के लिए, जिसका टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है कि 5.5 मिनट, लेकिन आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। उसके बाद क्या होता है? आपका मेडिकल होता है। उसके लिए आपको ये सब चीज़ चेक किया जाता है। वो शारीरिक परीक्षा के अंदर ही, यानी कि रनिंग के जस्ट बाद ये सारा चेक होता है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। इस मेडिकल टेस्ट में इंडियन आर्मी के ही डॉक्टर्स होते हैं चेक करने के लिए, वो बाहर के डॉक्टर नहीं होते हैं। मेरिट लिस्ट कैसे बनता है? आपका फिजिकल भी बेस्ट होना चाहिए और आपका एग्ज़ाम में भी अच्छा मार्क्स होना चाहिए। दोनों को ऐड करके ही यहाँ पे मेरिट बनता है। और वेतन के बारे में बात कर लेते हैं। वेतन क्या है? जो आपका महीने होने वाला है वो 30,000 से 40,000 के हिसाब से होने वाला है। ये अलग अलग टाइप का, यानी कि आपको सालाना अलग अलग थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिलेगा। सेवानिधि पैकेज, अब इसमें देखिए कि 4 वर्ष तक आप जॉब करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद लगभग आपको 11.7 लाख रुपीस का आपको जो है इसके बाद मिलेगा आपको, जिसमें सरकारी योजना का जो भी होगा वो शामिल होगा, और उसके अलावा जो उस पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अन्य लाभ जैसे कि कौशल प्रमाण पत्र यानी कि स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके अलावा आप अगर अलग डिपार्टमेंट जैसे सीआरपीएफ, असम राइफल, बीएसएफ और अन्य किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अभी प्राथमिकता दिया जाएगा आपको। और ये भी आपको पता है कि 48 लाख का बीमा कवर करेगी यहाँ पे। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, थोड़ा सा याद रखिएगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जनवरी 2026 में, और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है, जब इसका वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा कि 1 फरवरी से लगभग इनका स्टार्ट होने वाला है फॉर्म भरना। अब इसका परीक्षा कब होगा? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा होने वाला है मार्च अप्रैल के बीच 2026 में, और फिज़िकल जो आपको मई जून 2026 में ही बुला लिया जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा फिज़िकल पे भी फोकस करना है, और पढ़ाई पे तो पूरा जान लगा देना है। फिर उसके बाद जो ज्वाइनिंग कब होगा? लगभग 2026 के बीच या एंडिंग तक हो जाएगा, वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है। ये आपको बेसिक हम इन्फॉर्मेशन दिए। मेन इन्फॉर्मेशन आपका जो है पीडीएफ आएगा वो अपलोड कर दिया जाएगा इसी स्पोर्ट्स एकेडमी कटिहार के चैनल पे। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचाइए, और जैसे ही इनका पीडीएफ आता है हम पीडीएफ पे ही आपको बताएंगे।